कह रहा है कि अगर मैच दी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, अगर आप मैच करना है तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बना है, इसको मैच करना है तो आप मैच कर सकते हैं आराम से। तो देखिए, जहां से तुमको लगे, जैसे मान लो पहले से आपको फ्लो में पता हो कि ये इसका होता है, ये होता है, तो आप उसी से करिए। जैसे मान लो आपकी पानी की स्ट्रक्चर बी वाला डायग्राम बना रहे हैं, तुरंत आपको पता है, बहुत बार बना चुके हैं, ये आपने ऐसे कर दिया। ये इसमें दो लोन पेयर होता है, तो देखो दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड है और दो लोन पेयर है, तो टू टू। तो देखो ये, तो अगर आप देखेंगे तो बी का हो गया फोर्थ, तो बी का हो गया फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। तो जब एग्जाम में आप दीजिए तो ये देखिए कि एक ही ऑप्शन है, निकल जाइए। अब देखो, अभी मैंने आपको ये दोनों डायग्राम बार बार बनाया है, SO2 ले लिया, अभी बनाया था SO2 का, तो SO2 के पास ये हो गया। यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो देखो कितना बॉन्ड है, तो आपके पास एक दो चार बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, चार बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। तो अगर आप देखेंगे तो देखो बी, ये सी का हो गया सेकंड, दो मैच कर रहा है। अब चलते हैं, अगर डी वाला लेते हैं, डी वाले, ये सी हो गया। अगर आप डी में आते हैं, XeF4 है, तो XeF4 में जीनान के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, जिसमें चार पहले से बॉन्ड बना चुके हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना बॉन्ड हो गया, चार, एक दो तीन चार बॉन्ड है सिग्मा, और दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। तो अगर आप देखेंगे डी वाले का, तो डी वाले का फर्स्ट हो गया, तो डी वाले का फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे अगला एक बचा है ए वाला, ए को देख सकते हैं। अगर आपके पास आयोडीन है और दो क्लोरीन है, तो आयोडीन आई के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सात, सात, दो, दो दो चार दो छः सात, दो दो चार दो छः सात, सात में से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो ये जाएगा आठ, तो ये उसके पास हो गया आठ इलेक्ट्रॉन। तो दो दो चार दो छः दो आठ, क्योंकि एक माइनस दे दिया, इससे दो क्लोरीन लग जाएगा, तो दो क्लोरीन लग गया। तो अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे कितना है, दो बॉन्ड है, और कितना लोन पेयर है, तीन, तो 2:3। तो अगर आप ए का देखेंगे तो आपका जो है, नहीं, ए का हो जाएगा थर्ड, ये देखेंगे आई माइनस का है, तो आई के पास से हो गया एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो सात है तो आठ हो जाएगा, दो दो चार दो छः एक सात एक आठ है। तो इसमें दो बॉन्ड है, तीन है, तो इसको सही करना पड़ेगा। ये जो है आपका ए वाला जो है, एक में है दो बॉन्ड है और तीन लोन पेयर है, यानी दो बॉन्ड है तीन लोन पेयर है ये। तो अगर आप फिर से मैच करिए, तो ए का अगर हम देखते हैं थर्ड, और बी का वाले का अगर हम देखते हैं बी में, बी वाले में हो गया फोर्थ, बी वाले में हो गया फोर्थ, 2:2। अब आते हैं सी, सी का मतलब हो गया, सी में है SO2, SO2 में हो जाएगा, सी का हो जाएगा सेकंड, तो सी का हो गया सेकंड। और डी में आते हैं तो डी में हो जाएगा आपका, सी का हो गया आपके पास, सी का है 4:1, ये सेकंड, फर्स्ट है, देखो फर्स्ट है 4:, डी में आते हैं तो डी में अगर आप देखेंगे तो डी का है हमारे पास XeF4, और XeF4 हमारे पास है ये 4:2, तो 4:2 है हमारे पास, कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये जो है IF2 है। तो ए वाले को हम फिर से बनाते हैं, ए वाले के पास हमारे पास है 2:3, तो 2:3, तो ए का हो गया थर्ड, थर्ड हो गया। बी वाले का आते हैं, बी में हमारे पास है आपके वाटर, तो वाटर में देखेंगे तो वाटर में आपके पास दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, आपका हो गया फोर्थ, बी का हो फोर्थ। सी में आते हैं, सी में हमारे पास है SO2, और SO2 का हम डायग्राम बनाएंगे, तो SO2 में अगर हमें पास देखेंगे तो दो बॉन्ड, दो दो चार बॉन्ड है ये, यानी इसका मतलब है हमारे 4:1, सी का हो जाएगा हमारे पास सेकंड। आते हैं डी में, डी में हमारे पास है XeF4, XeF4 में अगर हम बनाते हैं तो चार सिग्मा दो लोन पेयर, यानी इसका मतलब है 4:2, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये देख लीजिए। ए का थर्ड है, बी का है फोर्थ, ए का है थर्ड, बी का है फोर्थ, सी का है सेकंड, डी का है फर्स्ट, ही हो जाएगा। तो इसको जो है यहां से आप देख लीजिए, ये हो जाएगा, ए का है थर्ड, बी का है फोर्थ, सी का है सेकंड, डी का है फर्स्ट, तो आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलता है, कह रहा है ए मालिक्यूल विथ मालिकुलर फार्मूला, ये है कोई मालिक्यूल है जिसका मालिकुलर फार्मूला है ए एक्स फोर, ए एक्स फोर
ये है AX4Y है, ये कह रहा है इट हैज ऑल इट्स एलिमेंट फ्रॉम P blocks element A is rarest monoatomic non-radioactive forms its group and has the ionization enthalpy value among A. X and Y element. X and Y have the first and second highest electron negativity value respectively. तो इसका मतलब है कि अगर रेरेस्ट कह रहा है मोनो एटॉमिक से, तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो होगा ए वाला, वो हमारे पास इनर्ट गैस का कोई होगा, तो यानी इनर्ट गैस का हो गया। रेरेस्ट है, मोनो एटॉमिक है, नॉन रेडियोएक्टिव है, फॉर्म इट्स ग्रुप एंड हैड इट्स कह रहा है लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू अमंग AXY, कह रहा है कि एलिमेंट X एंड Y हैज द फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप देख लीजिए, अगर आप आएंगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हम बात करते हैं तो जो है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बात करते हैं, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। फोन लगा दें तो इलेक्ट्रॉन ऑर्डर होता है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो आपके पास कोई एलिमेंट है जो रेरेस्ट है, इसका मतलब है कि ये हमारा एलिमेंट जो है नॉन रेडियोएक्टिव है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, यानी ये जीनान जो है ना एकदम रेरेस्ट एलिमेंट हो, नॉन रेडियोएक्टिव होता है। उसके बाद रेडॉन रेडियोएक्टिव, तो ये जीनान होगा, ठीक है। और दूसरी चीज कह रहा है कि जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट एक्स एंड वाई हैव द फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी इन्हीं दोनों की होगी। तो यहाँ जीनान के साथ आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन लगा होगा और यहाँ ऑक्सीजन लगा होगा। कह रहा है कि और टाइप कौन है, ये वाले ऊपर लिखा है, यानी XF4, तो इसका मतलब हो जाएगा XeF4O हो जाएगा, ये एलिमेंट बन जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको पता है कि जीनान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 8 होता है, तो 8 में जो है हमारे पास ये 4F लग जाएंगे, 4F लग जाएंगे, और इनके पास 4 लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर में लग, ये 2 लोन पेयर है, इनसे ऑक्सीजन लग जाएगा। तो ये देखिए, तो आपके पास ये दिखेगा कितने हैं बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है। तो 5 बॉन्ड को अगर हम ये देखेंगे तो ये अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेके आते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा ये। हमने पढ़ाया था, ये ट्रिक दिया था केमिकल बॉन्डिंग में कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के 6 हो तो गिनो, 1 2 3 4 5, एक सिग्मा को लेते हैं, ये 6, तो लोन आपका 5 बॉन्ड है, 5 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, तो बराबर हो जाएगा 6। तो 6 होंगे तो आपको डायगोनल बनाना होगा, लोन पेयर डायगोनल पे रखना होगा। तो ये मेरे पास 4F हो गए, 4F हो गए, ये हमारे पास O लगा होगा, इससे ये O लगा होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, और एक लोन पेयर ये है, तो ये लोन पेयर खराब करेगा, तो डिस्टॉर्टेड करेगा, तो क्या कहेंगे, ये आपका स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये होगा पिरामिड्स, क्योंकि ये इसको स्ट्रक्चर धक्का देगा लेकिन ऊपर से बैलेंस करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल्स। तो ये आपका बन जाएगा सेकंड स्क्वायर पिरामिडल्स, स्क्वायर पिरामिडल। कह रहा है कि which of the following linear combination of atomic orbital will lead to the formations of molecular orbital in homonuclear diatomic molecule। कह रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन जेड डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन में है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो अगर आप बात करते हैं तो देखिए जेड एक्सिस के ओवरलैपिंग के लिए ये, तो जेड एक्सिस के ओवरलैपिंग के लिए 3 तरह का, यानी एस एस ओवरलैपिंग कर सकता है, एक एस हो और एक पी वाला हो, पी वाला हो, पी वाला कौन सा हो, पीजेड हो, एक एस हो, या फिर आपका जेड एक्सिस के अलावा दोनों पीजेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, पीजेड हो पीजेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ये जेड एक्सिस के अलावा। तो आपके पास जो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यही ओवरलैप कर सकते हैं, पीएक्स और पीएक्स या पीवाई ये जेड एक्सिस अलांग नहीं होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस के अलांग। तो देखो आपके पास ये है 2x, यानी x और pz कर सकता है, और बाकी इसमें कोई नहीं होंगे, तो यानी जो है इन तीनों में ये डी मिल रहा है, तो डी हो जाएगा। कह रहा है कि which of the following statements is true with respect to water, ammonia and CH4। कह रहा है the central atom of all the molecule in sp3 hybridization। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास वाटर है, अमोनिया है, सही बात है,
अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपके वाटर है, तो कितने सिग्मा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर तो बराबर sp3। अमोनिया के पास भी यही है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर बराबर sp3। और मीथेन का तो ये होता है sp3। मीथेन में जो है 4 सिग्मा है तो बराबर sp3। तो ये बात सही है, आपको बताना है ट्रू, तो ए सही है। दूसरा में आते हैं, कह रहा है HOH या HNH और CHA, कह रहा है एंगल ऑफ द अबव मॉलिक्यूल्स। हाँ, वाटर की एंगल होती है 104.5, अमोनिया की होती है 107 और 109 होती है, तो ये भी सही है। आगे कहते हैं कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट्स, डायपोल मोमेंट अगर आप देखेंगे तो H2O के ज़्यादा होता है, फिर अमोनिया होती है, फिर मीथेन होता है, ये भी सही है। एनसीईआरटी में जो है अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ चार्ट बना है, तो ये दिया है। कह रहा बोथ H2O एंड अमोनिया आर लुईस एसिड एंड मीथेन इज लुईस बेस, गलत है। जो लोन पेयर लुईस बेस का एसिड है जो लोन पेयर रखता हो, लुईस बेस का है। लुईस बेस जो ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर रखता है, अगर लोन पेयर किसी को देता है तो लुईस बेस कहलाता है। और लुईस एसिड कब है, जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कमी हो। तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, लोन पेयर है ही नहीं। और ये भी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, साथ में लोन पेयर के साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों है लुईस बेस और वो कुछ नहीं है, तो ये गलत है। इसका मतलब ये गलत है। आगे चलते हैं, ए सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज बेसिक, कह रहा है इन दिस सोल्यूशन अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस। ये बात गए थे, अमोनिया जो है ये जो है कह रहा है सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज बेसिक, तो इसका मतलब है ये आप वाटर जो है और अमोनिया लेंगे, तो ये बात सही है। लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये एच आयन देगा, तो ये बन जाएगा OH माइनस इक्वस, और ये बन जाएगा अमोनिया माइनस। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरी होती है जो एच आयन देता है वो एसिड, तो ये एसिड है, और ये एच आयन लिया है तो बेस है। एकदम बात है, लोरी ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस थ्योरी है, इतना बात तो सही है। लेकिन आगे अगर आप कहेंगे इन दिस सोल्यूशन अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज लोरी, नहीं, अमोनिया कहेंगे, अमोनिया एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, अमोनिया एक्ट एज बेस और वाटर एक्ट एज एसिड, पलट दिया है, तो ये बात गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो आपकी बात सही है, ABC, ABC वाला ये सेकंड वाला है। कह रहा है कि द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अगर हम ये MOT का थ्योरी है कि जब आप कोई कॉम्बिनेशन करना है तो उनकी एनर्जी नियरली सेम या सेम होना चाहिए, तो ये बात सही है। कह रहा हैव द मिनिमम ओवरलैप, गलत है, मैक्सिमम ओवरलैप चाहिए, ये गलत है। कह रहा हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, एकदम सही है। कह रहा हैव द डिफरेंट सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये गलत है। तो आपका जो दो बातें सही हैं, एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, तो ये दोनों लाइन से आप कह सकते हैं कि जो है इस चीज़ों को आप वापस ला सकते हैं। तो जो है ये चीज़ें आपके पास गलत है, तो सही सिर्फ ए और सी है, तो आपका ए और सी हो जाएगा, ये दो चीज़ें खाली, बाकी गलत है। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेफ्ट इन असर्शन एंड अदर इज लेफ्ट इन रीजंस। कह रहा है फास्फीन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, फास्फीन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, ये बात तो सही है। कह रहा है इन लिक्विड स्टेट्स, ये वाला पॉइंट सही है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, तो ये बात सही है। कह रहा है इन लिक्विड स्टेट अमोनिया मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद वन डर वाल फोर्सेस बट फास्फीन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गलत है ये। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर थोड़ा होती है फास्फीन के अंदर, तो ए आपका सही है और आर गलत है, तो कहेंगे ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ये हो जाएगा। कह रहा मैच द लिस्ट फर्स्ट, ये केमिकल बॉन्डिंग है, जहां पे मॉलिक्यूलर, जहां पे आपको पढ़ाया था लुईस ऑक्टेट के बारे में, ये वही लिखा है। तो कह रहा है मॉलिक्यूल ओबे ऑक्टेट रूल, यानी जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्टेट होगा। तो देखिए ये आपका चेक करेंगे तो कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 2 ऑक्सीजन से शेयरिंग कर लेगा तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो गया। अगर कह रहे हैं मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कमी हो, तो अगर आप चेक करेंगे तो ए का हो जाएगा 4th। अगर आप मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम, तो देखो ये सेकंड वाला होगा, बी वाले के हो जाएगा सेकंड, क्यों,
क्योंकि अगर आप देखेंगे BCl3 है तो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और AlCl3 है, इसका मतलब 3 3 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन से कमी होती है तो इनकम्प्लीट कहलाती है। मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे तो ये आपका है सी वाला, सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी NO लेंगे या NO2 लेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल 8 इलेक्ट्रॉन का लिखा हुआ है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, 7 तो 8 नंबर होते हैं, 7 नंबर को 8 कहते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। मॉलिक्यूल विथ एक्सपेंडेड यानी जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, तो डी का हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा थर्ड। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब H2SO4, और H2SO4 का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 इलेक्ट्रॉन, तो सुपर ऑक्टेट कहलाता है। PCl5 में भी आप देखेंगे फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 क्लोरीन से बॉन्ड बनेगा, तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका डी का थर्ड। तो मिला लीजिए, ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया, ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया सेकंड, सी का हो गया फर्स्ट, और डी का हो गया आपके पास थर्ड, ये वाला है। कह रहा है कि 4 डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर लिस्टेड बिलो इन द डिफरेंट सीक्वेंस व्हिच दीज रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तो हमने पढ़ाया था आपको यहाँ पे, चाहे तो बॉन्ड ऑर्डर आप सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके बाबा करके निकाल सकते हैं। पहले बॉन्डिंग होता है, फिर एंटी बॉन्डिंग होता है, फिर बॉन्डिंग होता है, फिर एंटी बॉन्डिंग, 3 बार कहेंगे बाबा, मतलब आ, ये यानी 20 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। यह मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो 10 माइनस x/2, कहाँ से? 14 या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, तो आप चेक करते हैं 14 या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, 14 इलेक्ट्रॉन से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो देखिए कार्बन है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो कार्बन के पास हो गया 6 दूनी 12 2 14, तो 14 में ये होता है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 14 में 10 निकाल लिया बॉन्डिंग, तो कितना बचा? 4/2, तो हो जाएगा आपका 6/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। दूसरा देखते हैं NO का, NO में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है NO में, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 7, ये 8 है और ये 7 है, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे 10 माइनस 5/2, तो यानी आपका 5/2, यानी इसका हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ऑक्सीजन में O2 माइनस, तो O2 कितना हो जाएगा आपके पास? 8 दूनी 16 1 17, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 10 माइनस 7, 10 करेंगे, जो बचेगा एंटी बॉन्डिंग में कर दीजिए, तो 3/2, यानी कितना हो जाएगा? 1.5। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हीलियम का, तो हीलियम के निकालेंगे तो He2 है, 2 दूनी 4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन के आप साथ चाहो तो बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग है, 1 एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्डिंग है, 1 एंटी बॉन्डिंग है /2, तो यानी आपका हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा 0.5। अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है आपके पास कार्बन वाले में, C2-2 में, उसके बाद है आपका NO में, उसके बाद है O2, ये तो यही सही है, सेकंड वाला ही। अगला चलते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चर का मतलब, अगर आप चीज को देखें जिसमें दोनों सेम मिलते हैं, तो चेक कर लेते हैं इन दोनों में। NO3 माइनस है और CO3-2 है, तो कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो ये 7 होता है इसके पास, एक और 8, तो 8 8 8 सबके हैं, तो 8 चौका, ये भी 8 है तो ये भी 8 है, तो 8 ये हो गया, और 8 त्रिक का 24, तो 24 8 32। यहाँ पे देख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इसके पास भी 8 हो गया, और ये 8 त्रिक का 24 ये है ही, तो ये 32, तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अभी पीछे बना के आया हूँ, इसका स्ट्रक्चर बना के आया था, इसका हाइब्रिडेशन sp3 था, इसका बना देता हूँ, 3 है ये रहा, तो कितना सिग्मा 2, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2, तो हाइब्रिडेशन इसका भी sp2 आया था, ये देखो बना देता हूँ।
NO3 माइनस है और CO2 है, ठीक है, 3 O है ना, 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपके इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को दे देगा, तो ये हो जाएगा NO, ये हो जाएगा O माइनस और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो कितना सिग्मा है, 1 2 3 सिग्मा, तो sp2, तो sp2 भी इसका है, sp2 इसका है और आपका इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो यही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा जो है ट्राइगोनल प्लेनर है और इसका भी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल, हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो स्ट्रक्चर जो है तो ट्राइगोनल प्लेनर ये होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ये है, तो आंसर होगा फर्स्ट। कह रहा है कि द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड X and 6 mole of liquid Y make a solution having a vapor pressure 70 bar है, the vapor pressure of the pure X and Y are 60 and 70 torrs respective, which of the following to regarding describe solution। ये अच्छा, तो अगर आपको देखना है तो हम दो चीजें होती हैं, एक होता है P ऑब्जर्व और एक होता है P कैलकुलेटेड, P ऑब्जर्व और एक होता है P कैलकुलेटेड। तो जो हम कैलकुलेट करके लाते हैं वो राउट्स लॉ से लाते हैं, तो हमारे पास जो अगर वेपर प्रेशर दिया है तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर देखते हैं जो हमारे पास दिया है उससे कम या ज़्यादा है तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि 4 मोल ऑफ X एंड 6 मोल ऑफ Y, X का जो मोल है वो 4 है और Y का जो मोल है वो आपके पास जो है 6 दिया है। तो अगर हमें कैलकुलेटेड निकालना है तो P कैलकुलेटेड के लिए बराबर होता है X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट, ये हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये मोल दिया है, तो मोल का मतलब क्या हो गया, उसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो यहाँ हो जाएगा 4 4 इन 6 और P नॉट जो है मोल। तो देखो X और Y का जो है वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिया होगा, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X का दिया है यहाँ पे 60 और यहाँ पे इसका भी निकालेंगे तो 6 अपॉन 4 प्लस 6 इंटू इसका दिया है पेपर प्रेशर, अब दिया है 70, ये निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 4 अपॉन 10 इंटू 60 और ये हो जाएगा 6 अपॉन 10 इंटू 70, तो ये आप काट दीजिए, ये